नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 अपने नाज़रीन को यह आगाह करना चाहता है कि अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके सड़क के ऊपर निकलें तो आप जरा मोहतात हो जाएं। वाह, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और यहाँ पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। शुक्र। खबर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे विचों गल की। अच्छा। खबर कुछ यूं है नाज़रीन जी, पिछली गल बताओ जेम्स बॉन्ड, पिछली गल जो है वही बताने लगा हूं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 73 ड्राइवर्स के चालान किए गए। अब देखे जरा, पहले तो मुमकिन था कि आप कैमरे की नजर से बच जाएं या वार्डन की नजर से बच जाएं और आप गाड़ी को ऐसे ऐसे कर करा के तो निकल जाएं। वार्डन की नजर आपकी नंबर प्लेट पे ना पड़े। मगर अब तो आ गया है ड्रोन। ड्रोन से तुसी जिधर जिधर जाओगे उधर उधर जाएगा और साथ गाना भी गाएगा, सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे, आओ जी बचना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं ये आपको आगाह करना चाहता हूं कि ड्रोन जड़ा ना उन तुही निरा उड़न वाला कीड़ा ना समझो, वो बड़ी जहरीली चीज है। इसलिए अब अपनी अपनी ट्रैफिक सीधी कर लें, नहीं तो ड्रोन ने तानू ऐसा डराना है कि तानू समझ आ जानी। अब देखे ना जरा कि जब ड्रोन से चलान होगा कि बंदे के पास कहने को कुछ बचता ही नहीं ना, बंदा ड्रोन को साइड पे ले जाके कह सकता है यार गल सुन, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी है तो तुम भी बाल बच्चेदार है, तुम्हें भी पेट लगा हुआ और मुझे भी पेट लगा। ड्रोन ने कहना मैनू नहीं पेट लगा, मैंने सिर्फ 6 लत्तां लगी है। ना आप उसे ये कह सकते हैं कि यार तुम मेरा ख्याल करो मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। उन्हें कहना मैं नहीं तेरा ख्याल करना, तू जेड़ा मेरा नहीं ना करना तू ना कर। की करेगा, मैनू थले रोड़ा मार देगा। ऊपर से ड्रोन को तो कोई डर खौफ ही नहीं है। उसके कौन से छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर बैठ के कह रहे हैं कि पापा आएंगे तो फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। या ड्रोन कहे कि यार रहन दो, दफा करो, मेरे बच्चे मैनू उड़ीकन डे होणगे। या ड्रोन नाल वाले ड्रोन नू कहे कि यार तू जरा पीछे चला जा, तेरी भरजाई उड़ीक रही। ना ही ड्रोन को पापी पेट लगा हुआ है जिसकी आग बुझाने के लिए ड्रोन बेचारा अपनी मुट्ठी गर्म कर लेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो फिक्र है ना, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, उसका अब नेक्स्ट लेवल है ड्रोन। यानी अब कोई देखे ना देखे, ड्रोन देख रहा है। तो भाई अब ये बड़ा मसला है कि हर मसले में अब ड्रोन आ गया है। आ ही नहीं गया, अब ड्रोन ने ड्रोना भी शुरू कर दिया है। और चलो अच्छा है, अब ड्रोन से डर के कौम कानून की पाबंदी तो करेगी। यार ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन निकाल के अपनी लक्ष्मी को ठुकरा दिया। रात को लक्ष्मी चौक जाए ना तो तुम्हारे जैसे उधर चिचड़ फिर रहे होते। फजूल बात कर रहे हो। यही तो जेम्स बॉन्ड आपको बताना चाहता है कि अब ये सारे चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे। अव्वल तो आप जो वार्डन है हमारे, वो बहुत कम कोई ऐसा निकलता है जो आप मुट्ठी गर्म करके जिससे अपना मकसद निकाल लें। तो जो एक अद्धा है भी, उसका भी रास्ता बंद हो गया है। अब जब ड्रोन ऊपर से चलान कर रहा होगा तो कि उड़ के जाके तो उन्हें पैसे देने ले। ओ वैसे ये हो भी सकता है, जेम्स बॉन्ड ये उड़ भी लेता है। ये जब उड़ के ड्रोन के पास जाएगा ना तो ड्रोन ने इन्हों उकाब बंगर फाड़ के उते ही ले जाने। भाई बात यह है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अब ये ड्रोन जो है ये सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। आप पुलिस की मिसाल ले लेना जी, ड्रोन की वजह से पतंगबाजी में अच्छी खासी कमी आ गई है। वरना पहले बेचारे पुलिस वाले सीढ़ी उठाए फिरते होते थे और यही अंदाजे लगा रहे होते थे कि केड़ी छत तो गुड्डी उड्डन रही। वो अंदाजे लांदे लेंदी उन्नी देर चगले फटाट गुड्डी तोड़ के सुट के निकल जाते हैं। अब जब ड्रोन ऊपर से फिल्म बनाएगा कि ए भाई पिना करन डे है, ए भाई गिठ करन डे है, ए भाई तुणके मारन डे है, ते ए कोल खलो के बप 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 कर रहे हैं।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਡਾਨ नहीं दिया उन्होंने कहना जी बाबा बाबा वाला भी फड़ेगा जाए ऊपर से पुलिस वालों को बेचारों को घर वालों की बातें सुन सुन के शर्म आती थी सीधा ही अगले शुरू हो जाते थे हमारी बहू बेटियां रहती हैं इस घर में तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है घर के अंदर दाखिल हुए हो पुजलो साला बेचारा कचहरी होके कह रहे थे बीबी जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਆ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं वैसे जेम्स बॉन्ड एक डर है कहीं ऐसा ना हो ना कि गुड्डी उड़ाने वाले ड्रोन को ही चिमोड़ के नीचे खींच ले खतरा तो बिल्कुल मौजूद है मगर ये जहन में रखो कि ड्रोन फिल्म तो बना चुका है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ड्रोन ਚੰਬੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ जेम्स बॉन्ड जहां ड्रोन का फायदा है वहां नुकसान भी कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। भाई साइंसी इजादात के जहां पर फायदे होते हैं वहां पर नुकसानात भी होते हैं। यू आर वेरी राइट अली मुमताज। आप देखो ना आप फसलों को ले लें फसलों पे स्प्रे के लिए अव्वल तो बंदा कोई तैयार ही नहीं था होता ये कह देता था जी कि केमिकल का उसको भी नुकसान पहुंच सकता है फिर जो मुंह से लपेट के स्प्रे करता भी था उसके लिए भी मुसलसल ड्रम उठा के खेतों में फिरना इंतहाई मुश्किल काम होता है जी मगर अब ये मसला जो है ये मसला ही नहीं रहा ड्रोन आ गया है फसलों पे स्प्रे करने वाला बल्कि फसलों का स्प्रे कर दे ड्रोन कह भी देता ही आ फसलों च कुत्ता फिरन डे जी नहीं कुत्ता नहीं सूरज ये तो कमाद खराब करेगा कटो इनको कटो इथों। जेम्स बॉन्ड ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आप किसी के घर सालन मांगने जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकेगा कि हमने तो कुछ पकाया ही नहीं। लो जी क्यों जी उसने ड्रोन का बीच में से कौन सा फायदा निकाला अब ड्रोन इसने खरीद लेना है ते महल्ले वालियां ने सिर्फ ये वेखना है कि बाहर गोगा है लियाओ जी पूरी हांडी इनू दान कर दियो तुम लोगों की हांडियों की तरफ ध्यान ना दो ड्रोन ने अब पिज्जा डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया और इसका ये फायदा भी हुआ है कि पहले आपको पिज्जा डिलीवरी वाले को टिप भी देनी पड़ती थी ड्रोन को टिप भी नहीं देनी पड़ेगी और सबसे बड़ा फायदा जो मेरा ख्याल है गौरी का ये हुआ है जी जी कि गौरी की अगर अल्लाह ना करे हमारी बहन से हो लड़ाई गौरी गुस्से में कह दे कि आज मैंने खाना नहीं खाना नो और गौरी लोग के तो पिज्जे का ऑर्डर कर दे और छत से चला जाए ड्रोन आके छत से गौरी ने पिज्जा फड़ा के निकल जाए और गौरी उत्ते ही किसी बेंच पे बैठ के पूरा पिज्जा हड़प करे और मुंह शू साफ करके थल्ले आके फिर भरजाई को कहे मैंने नहीं आज खाना भूखा ही रहूंगा नहीं खाना जेम्स बॉन्ड कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर छत पे बैठ के पिज्जा खा रहा हूं और ड्रोन नीचे तुम्हारी भाभी को बता के चला जाए कि ऊपर भाजी उड़ी पिज्जा खाने जे गौरी जेम्स बॉन्ड की बातों में ना आना वो पीजी की